तो जी मम्मी की नींद खुल चुकी है और नींद खुलते ही फिर से मम्मी बना रही है चाय। सोने से देखो उठते ही चाय, उसके थोड़ी देर बाद चाय 9 बजे, उसके बाद खाना खाने से पहले चाय, खाना खाने के बाद चाय, सोने से पहले चाय और उसके बाद उठने के बाद चाय। इतनी बार चाय बनती है हमारे घर में। और बाहर का काम कुछ इतना हुआ है। और पापा भी काम करवा रहे हैं। आप भी पी लो गरमा गरम चाय। पानी तो दूध क्या रही है? अभी तो दिया था मैंने तेरे को पानी, उस टाइम पे तो पिया नहीं और अब चाहिए। तो जी कल के जैसे आज फिर से मैंने उपमा बना करके पूरे परिवार को बेवकूफ बना दिया। ये देखो आज फिर से ये लोग उपमा खाएंगे, मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। क्यों साहब जी मंजूर है? ये देखो उपमा अपना बन चुका है और आज मैंने किचन में पोछा लगाया था, जैसे कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो एकदम साफ साफ है, चकाचक। और बाहर का व्यू अगर मैं हिसाब दिखाऊं आ जाओ हैं हिसाब दिखाऊं हिसाब। अरे हाँ, आप लोगों के कमेंट भी आए थे कितना खर्चा हुआ घर में अभी तो तक बताना। 1,41,900 तो यहाँ तक हो गया था। हाँ उसके बाद में देखो शुरू से आप लोगों को मैंने बताया था ये ईंट, बजरी, सीमेंट, पानी टैंकर, बजरी, मशीन, पत्थर, गाटर, चौकट, खोरिया, क्रेशर, बजरी दोबारा, हील्टी, ईंट, फिटिंग सामान, इसमें फिटिंग भी इंक्लूड है। देखो जैसे घर के बनाने का ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन का ही सामान नहीं, फिटिंग का भी इंक्लूड है। जो खर्चा हो रहा है मतलब सब पानी की और बिजली की दोनों की फिटिंग। बजरी, फिर चालना के लगे, फिर पानी टैंकर, फिर ब्लेड, फिर बजरी, फिर दोबारा बजरी आई, फिर एक मजदूर का हिसाब कर दिया था यहाँ पे, फिर एक बार मिस्त्री जी को दिए इतने, फिर ये सीमेंट अभी कल परसों आई थी, आज घोड़ा और जाली दोनों दे दिए। तो मतलब परसों मिस्त्री जी को दिए थे तब तक 1,41 हो गए थे ना? 1,41,900 मतलब 42। हाँ अब कितने हो गए? 42 और 8 50, 50,650 और 50,650 750 मतलब 51 850 1,51,750। 750। चल यार 10-20 ने के छोटो 1,51,000 के लगभग अपना तो अब तक का खर्चा 14,000 तो कम ही दिए, ऐसे नॉर्मल वैसे दिए। तो बताएं 1,51 का अपना अब तक का जितना आप लोगों को सामने घर दिख रहा है ना, इतना खर्चा है। अब इसमें मिस्त्री के बाकी हैं 14,000 ही दिए हैं उनके मजदूर के, मिस्त्री का एक मजदूर के बाकी हैं। समझ लो अपना टाइल और ये सारा 50-60 का लगभग और खर्चा अभी बाकी है। 50-60 का खर्चा और बाकी है। तो अब अगर एक चीज वो एस्टिमेट लेके चले ना, जैसे हॉल है तो 2 कमरों ऐसे समझ लो कि मिस्त्री के पूरे बाकी सिर्फ 4,000 दिए हैं। ये अण की है 1-1 रुपया अकाउंटेंट है ना, बताने की आदत है। मैं क्या कह रही थी, देखो अपना 1,51 के लगभग हो चुका है, 50-60 और मान लो, टाइल वगैरह सब कुछ, फिटिंग वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूड है। टाइल आएंगे तब पता लगेगा। ठीक है, टाइल आ जाएंगी कल, तो कल टाइल आ जाएंगी। हाँ डिजाइन वगैरह सब पसंद करके आ गई थी, मैंने बता दिया था ना आप लोगों को, तो डिजाइन सब पसंद कर ही लिया था। अब बस वहां से उठा के लानी है कल। और कैसे लानी, पैसे भी देने हैं उनको। हाँ तो पैसे तो देने ही है। और ये आज अंदर की लिपाई सारी कंप्लीट हो चुकी है, बस वो नीचे वाली एक जो है ना ये छोटी है, क्योंकि चौखट वगैरह लगेगी ना इधर की, तो ये कल हो जाएगी। ये ऊपर जो बचे थे ये भी पूरे हो गए। लिपाई का काम तो सारा ज़्यादातर कंप्लीट हो ही चुका है। ये सामने वाली दीवार है ना, ये मेरे को बहुत गंदी लग रही है। क्या पता टाइल लगने के बाद में इसका थोड़ा लुक आ जाए, तो क्योंकि अभी पुट्टी वगैरह तो होगी नहीं। कह रहे थे पुट्टी अगर अभी करेंगे ना तो मिस्त्री जी कह रहे थे पपड़ी बन गई, पपड़ी बढ़ जाएगी होती हैं। तो किसी ने पीओपी करवाना, सीमेंट लाग रही है गर्दन के। हाँ यहाँ पे ऐसे लगी रहती है, काम करने वाले बंदों की लगती है भाई। तो बात ये है कि मिस्त्री जी कह रहे थे
कि पुट्टी की बजाय पीओपी करवा लेना, लेकिन वो करवाना भी कम से कम 2 से 3 महीने बाद में, मतलब जुलाई अगस्त के बाद में। लेकिन अपन करवाएंगे दीपावली के आसपास, दीपावली के आसपास करवाएंगे। और वो भी आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा तो। वोट नहीं तुम लम्बो मना का डोबुरो लगे मैं वापिस कर मन बुरो लगे, मन तो कौन लगे ए घणो बड़ो काटो हो तो है, इतना बड़ो काटूंगा फिर। जो देखो जी, ये तो हमारी मजाक मस्ती थी। तो ये इतने कट्टे अभी बाकी है, सीमेंट जो दोबारा आई थी। अब इसमें शायद टाइल का काम हो जाएगा ना साहब? शायद 2-4 जरूरत पड़ेगी तो वो ले आएंगे। टाइल लग जाएंगी इधर से भी और उधर से भी, नीचे वाला भी। और हाँ, एक चीज़ और कह रहे थे, ये बोले थे कि ये जो है ना, ये पूरा ही कवर करवा देते हैं। तो देखते हैं, अब ये तो कह रहे हैं कि ये पूरा ही कवर करवा लेते हैं, क्योंकि एक तो इसके कारण इसको कवर तो करवाना ही है, लेकिन पूरा करवा देंगे तो अच्छा ही है, अंदर बारिश नहीं आएगी। तो देखते हैं। सिर्फ शायद मेरे को लगता है 500-700 ईंट और मंगवाने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि ये दीवार ऊंची लेने के लिए। क्योंकि वो आएगा तो फिर अपने द्वारपाल जी है ना, ये उनके ऊपर से आएगा। द्वारपाल जी क्यों है? यहाँ लगेंगे वो द्वारपाल ही होते हैं। मतलब यार ये जो मोखला रखवाया है, किस लिए रखवाया है? अच्छा 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 अच्छा। उधर से दिखाओ, वो उनको द्वारपाल ही बोलते हैं। वैसे लोग दूसरी दिशा में बोल देते हैं, मतलब दूसरे तरीके से बोल देते हैं कि गणेश जी हैं, लेकिन वो द्वारपाल होते हैं, द्वार के रक्षक होते हैं वो। दोनों साइड में मुंह होता है उनका, अच्छा, आगे और पीछे। तो जी ये अपडेट है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। और अब देखते हैं, इनकी रोटी सेकनी है, 2 रोटी सेकूंगी, 2 रोटी इनकी सेक दूंगी, बाकी उपमा बन ही गया हम लोगों का। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम आपको इनका चेहरा टेंशन में दिख रहा होगा ना, तो एक 13,000 रुपये का नुकसान ही हुआ, समझ लो नुकसान हो गया है, उसकी वजह से इनका चेहरा टेंशन में है। आप सभी को पता है बिट्टू यहाँ आया हुआ था, तो बिट्टू घर पे गया ना, उस टाइम पे हमारे घर पे गाय लेकर आए थे। तो गाय जो है ना, वो मतलब वो होता है ना 13,000 रुपये का नुकसान ही समझो, इसलिए क्योंकि 13 से भी ज़्यादा ही हो गया। उसके लिए खाने पीने का भी सामान लेकर आए थे, और वो दूध बिल्कुल नहीं दे रही है, परेशान ही कर रही है बहुत ज़्यादा, और पूरा परिवार परेशान हो रखा है यार। पता है जब इस तरीके से कोई पशु घर में आता है, पैसे लगा देते हैं, और फिर घर पे और भी कई चीज़ें उसके लिए ले आते हैं ना, तो मैं दिमाग में टेंशन का माहौल तो हो ही जाता है। तो बस वही बातें इनको पता चल रही थी, तो हम लोग भी सोच रहे थे कि ये नुकसान गलत हो गया ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।